सो हाय फ्रेंड्स। सो ये लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूशन रहेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हम लोग एक पैकेट फ्लो देखेंगे, जिससे कि ओवरऑल अपने हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्क। ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास एक लैपटॉप रहता है या मोबाइल रहता है और उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट डे टू डे लाइफ में हम लोग एक्सेस करते हैं। तो जैसे ही हमारे लैपटॉप में से या हमारे मोबाइल में से जैसे ही एक समझिए कि वी आर गोइंग टू एक्सेस वन ऑफ द वेबसाइट लाइक एज facebook.com या इंस्टाग्राम या जो कोई भी वेबसाइट हम लोगों को एक्सेस करनी है। तो हम जब अपने ब्राउज़र में हम लोग जब भी उसका यूआरएल लिखते हैं, जैसे कि www.facebook.com, अगर ये हम अपने ब्राउज़र में लिखते हैं तो आगे जाके वो हमारे एंड में उसका पेज, फेसबुक का जो भी पेज है, जो उसका फ्रंट एंड जो है पेज, वो कैसे हमारे तक आता है। उसके बाद हम लोग जब लॉग इन करते हैं, जैसे कि हम लोग एक आध फोटो अपलोड करते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ भी हम लोग उसके ऊपर करते हैं, तो वो पूरा सिनेरियो कैसे बनता है, ये पेज कहाँ पे होता है, और ये पूरा टोटल पैकेट फ्लो हम लोग समझ के ले लेंगे। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो होती है या जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की या डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज की, वो किस तरीके से वर्कआउट होती है, उसका इंटरनल कनेक्टिविटी कैसे बना रहता है, तो हम लोग वो पूरा इस पैकेट फ्लो में समझ जाएंगे। और इससे हम लोगों को जब हम AWS एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज उसमें डीप डाइव करेंगे, तो ये पैकेट फ्लो अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, यानी कि एक्चुअल में आर्किटेक्चर ही रहेगा ये। ठीक है। तो AWS का हम लोग एक पैकेट, ये सॉरी, हम लोग एक पैकेट फ्लो देख लेते हैं, एक पेज का, एक वेबसाइट का। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट देयर। ओके। तो फाइनली अपना जो डायग्राम है वो पूरा बन के तैयार हो चुका है। तो जैसे ही हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था, तो दिस इज आवर क्लाइंट, ये क्लाइंट का मशीन है। और यहाँ से ये समझे कि गूगल.com को, ये गूगल.com का इसको पेज चाहिए, इसको गूगल.com का पेज चाहिए। तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट करेगा तो पहला वो ETC होस्ट के अंदर जाएगा, ETC होस्ट के अंदर उसको नहीं मिला तो ये कहाँ पे जाएगा, result.conf पे। और ये क्या है, ये है अपना पब्लिक DNS। इस DNS में सभी की एंट्री, यानी कि TLD, टॉप लेवल डोमेन में ये आता है। ठीक है। तो जैसे ही इसको पता चलेगा कि भाई ये google.com जो है, अभी जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया है कि भाई इसका राउट 53 में इसका पूरा जो हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड या जो भी सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वर हम लोग उसको बोलते हैं, बट ठीक है अभी के लिए दिस इज द जस्ट ओवरव्यू। ठीक है। तो राउट 53 में इसका रिकॉर्ड है। तो ये DNS क्या करेगा, इस राउट 53 का मीन्स इसमें जो भी एंट्री रहेगी इसकी, वो इसके ब्राउज़र को लाके देगा, इस क्लाइंट मशीन के ब्राउज़र को लाके देगा। तो ये क्लाइंट का मशीन बाद में कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा अपने राउट 53 की तरफ। जैसे ही राउट 53 की तरफ चला जाएगा, अभी ये आ गया अपने अपने ये AWS के अंदर, अभी ये पूरा सिनेरियो आ गया। अभी हम लोगों को यहाँ से पूरा जो भी यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सर्विसेज लिखी है, अभी दिस इज द रफ स्केच, हम लोग इसको एक जस्ट एक रफ स्केच की तरफ से इसको ले सकते हैं। तो जैसे ही राउट 53 में आ जाएगी रिक्वेस्ट, राउट 53 में यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स रहेंगे, कुछ फाइल्स रहेंगी, जिसमें लिखा रहेगा कि भाई google.com ये यहाँ पे इस सर्वर के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट आते ही ये रिक्वेस्ट कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे API, सॉरी, ये है अपना क्लाउड फ्रंट है। ठीक है। ये क्या है अपना क्लाउड फ्रंट। अभी क्लाउड फ्रंट क्या है क्या नहीं है वो हम लोग पूरा देख लेंगे। ठीक है। क्लाउड फ्रंट कुछ नहीं होता है, ये क्लाउड फ्रंट एक थर्ड पार्टी एक सर्विस है। अभी क्लाउड फ्रंट ये जो है सर्विस है, ये इसके खुद की है, AWS की खुद की है। ऐसी एक अकामाई कुछ तो ऐसे एक सर्विस आती है जो कि क्लाउड फ्रंट की है। क्लाउड फ्रंट इज नथिंग बट द CDN। CDN अभी क्या है क्या नहीं है हम लोग पूरा वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी,
तो ये इसको क्या कहाँ पे भेजेगा, ACM की तरफ भेज देगा। कहाँ पे भेज देगा ये, सर्टिफिकेट मैनेजर की तरफ भेज देगा। सर्टिफिकेट मैनेजर की तरफ जैसे ही भेज देगा वैसे ही वो कहाँ पे चली जाएगी, वो चली जाएगी अपने वैफ के अंदर। वो कहाँ पे चले जाएगी, अपने वैफ के अंदर। यानी कि यहाँ पे जो हम लोग सुनते हैं SSL हैंडशेक, या जो भी अपना सर्टिफिकेशन का जो भी बोलते हैं, पब्लिक की प्राइवेट की जो भी है, हम लोग वो पूरी सब सब कहानियाँ सीखेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वैफ में चेक करेगा इज इट द वैलिड। अभी वैफ में भी क्या रहती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट रहती है, उसमें भी क्या रहता है, एक ग्लोबल वाली रहती है, ठीक है। तो ग्लोबल वाले एक्सेस कंट्रोल की लिस्ट के अंदर लिखा रहता है कि भाई ठीक है, दिस इज द वैलिड। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अभी ये API गेटवे की तरफ आ जाएगा। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज विच आर इन्वॉल्व इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो API गेटवे क्या करेगा, अभी हमारे तरफ दो तरह के ट्रैफिक रहते हैं। कैसे, एक जैसे ये हम लोग टू व्हीलर वाला ट्रैफिक, फोर व्हीलर वाला ट्रैफिक रहता है, उसी तरीके से मोबाइल वाले ट्रैफिक अलग रहते हैं, और अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से जो भी रिक्वेस्ट आती है उस तरीके का एक ट्रैफिक रहता है। वी आर अज्यूमिंग दैट वन, ठीक है। तभी API गेटवे में हम लोग क्या करते हैं, एक कुछ ऐसे पेजेस, अभी लैम्बडा क्या है, लैम्बडा कुछ भी नहीं है, लैम्बडा एक फंक्शन है। फंक्शन जैसे अभी समझे, इफ यू आर फैमिलियर विद द सम ऑफ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, अभी किसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के साथ अगर आप फैमिलियर है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज नथिंग बट कुछ तो एक कोड रहेगा, जैसे ही ट्रिगर हो जाएगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूशन होने के बाद वो उसको एक आउटपुट दे देगा, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि इतना पूरा घुमा फिरा के उसको लाने से वजह हम लोग क्या करते, इधर से इधर ही जिसको जो चाहिए उसको हम लोग यहाँ से डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन इज नथिंग बट द जस्ट अ फंक्शन हैविंग सम द कोड्स एंड इट इज गेट एग्जीक्यूटेड वंस इट इज गॉट ट्रिगर, ठीक है। अभी इसी के ही बिहाफ में यहाँ पे S3 भी रहता है। S3 क्या है, एक स्टोरेज सर्विस है। ये क्या है, स्टोरेज सर्विस है S3। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है, दैट्स इट। अभी API गेटवे में इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं आई, इसके लिए भी रिक्वेस्ट नहीं, जो रिक्वेस्ट आई उसको उस रिक्वेस्ट को हमने क्या कर दिया, नेटवर्क लोड बैलेंसर की तरफ भेज दिया। दिस इज द नेटवर्क लोड बैलेंसर। अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करेगा, इज इट द वैलिड, वो उसका सोर्स IP डेस्टिनेशन IP सब कुछ वो चेक कर लेगा, और उसके जो भी उसका डेस्टिनेशन IP रहेगा वो अपना ही है नहीं है वो पूरा चेक करेगा, और उस पैकेट को क्या करेगा, वो अंदर भेज देगा। वो कहाँ से भेज देगा, इंटरनेट गेटवे की तरफ से भेज देगा। अभी इंटरनेट गेटवे क्या करेगा, इसको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की तरफ भेज देगा। अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में जैसे कि टारगेट ग्रुप्स रहते हैं और पाथ बेस्ड राउटिंग रहती है। कैसी रहती है, पाथ बेस्ड। जैसे समझिए अभी फेसबुक स्लैश फोटोज, ऐसा कुछ तो है। अभी डायरेक्टली हम लोगों को फोटोज की तरफ जाना है, तो ये डायरेक्टली ये पाथ है, ये क्या है, पाथ है फोटोज का। तो उस हिसाब से ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको उस हिसाब से उस टारगेट ग्रुप की तरफ उसको भेज देगा। अभी टारगेट ग्रुप में क्या क्या रहता है, टारगेट ग्रुप में सबनेट्स रहते हैं। अभी सबनेट कहाँ पे है, AZ। अभी AZ क्या है, AZ इज नथिंग बट द डेटा सेंटर। एक फिजिकल, ये क्या है, फिजिकल डेटा सेंटर है। अवेलेबिलिटी जोन्स को ही हम लोग डेटा सेंटर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, डेटा सेंटर को ही हम लोग यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं। अभी अवेलेबिलिटी जोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर, अभी एक रीजन में मिनिमम अमेजोन क्या करता है, 3 डेटा सेंटर्स रखता है। तो ये तीनों भी AZ1, सॉरी, अभी ये तीनों भी जो डेटा सेंटर्स हैं वो तीनों भी डेटा सेंटर्स एक दूसरे के साथ ये ऐसे कनेक्टेड है। ये क्या है, ऐसे एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड है। सो इसकी वजह से ही जैसे ही हम लोग एक
AWS का अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट VPC हम लोगों को मिलता है। वो जो डिफ़ॉल्ट VPC जो है वो डिफ़ॉल्ट VPC का काम ही ये है कि ये तीनों डेटा सेंटर्स को वो कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, वो तीनों डेटा सेंटर को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। अभी इसी में क्या रहेगा, एक नेट गेटवे भी रहेगा। अभी नेट क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, ये क्यों लगाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस अभी एक जस्ट एक पैकेट फ्लो हम देख रहे हैं। अभी ये पैकेट यहाँ से आया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में आया, टारगेट ग्रुप में आया, टारगेट ग्रुप से पर्टिकुलर अभी यहाँ पे पाथ है उसको मिला कि भाई ये फोटो की तरफ जाना है, तो उसको समझे कि यहाँ पे उसका सब कुछ है। अभी जैसे ये डेटा सेंटर में आया, डेटा सेंटर में वो पूछे कि भाई यार ये मेरे पास ये ना, ये 10.69.44 डॉट समथिंग स्लैश 24 का ऐसा कुछ तो मेरे पास है, तो भेज दे। और ओके भाई ये तो मेरे पास है, तो ये यहाँ पे जाएगा और अब भी उसका डेस्टिनेशन आईपी वो चेक कर लेगा, और यहाँ पे उसका जो भी है, यहाँ पे उसके एप्लीकेशन सर्वर्स यहाँ पे क्या रनिंग रहेंगे, एप्लीकेशन सर्वर्स या वेब सर्वर। अभी एप्लीकेशन सर्वर और वेब सर्वर क्या रहते हैं, उसके दोनों के डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। जस्ट दिस इज द ओवरव्यू। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर, अभी ये सर्वर मीन्स क्या है, अपना इंस्टेंस है, इंस्टेंस, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, EC2, EC2 इंस्टेंस। अभी जब भी हमारे पास एक मशीन रहती है, जब भी एक आध इंस्टेंस रहता है, तो उसके ऊपर एक ऑनबोर्ड मेमोरी रहती है, उसके पास क्या रहती है, एक ऑनबोर्ड मेमोरी रहती है। तो उसी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, EBS, EBS यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ये ऑन बोर्ड रहती है, मशीन के ऊपर लगी रहती है। ठीक है, और ये क्या है अपना, ये है अपना RDS, ये है अपना डेटाबेस। जैसे ही इसको पता चलता है कि भाई ये रिक्वेस्ट है और इसको ये चाहिए, इस फोटो को वो अपलोड करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इस डेटाबेस के ऊपर हो जाएगा, उसकी जो भी क्यूरी रहेगी, यानी कि जिसको उसको जो भी अपलोड करना रहेगा, वो यहाँ पे वो अपडेट कर देगा और बोल देगा भाई हो गया, सक्सेसफुली अपलोडेड। सक्सेसफुली अपलोडेड का एक मैसेज यहाँ से कन्वे करके लेके आ जाएगा, और सेम मैसेज यहाँ से ऐसा ऐसा हो कि ये पूरा क्या करेगा, बाद में इस क्लाइंट की तरफ ये चला जाएगा। सो अभी इसमें क्या है, ये VPCs है, ये क्या है अपना VPC, जो डिफ़ॉल्ट VPC बोला था ना मैंने, ये क्या है, उसकी बाउंड्री है, ये क्या है, उसकी बाउंड्री है। ये VPC का एंड पॉइंट रहेगा, इसमें ये EFS रहेगा। EFS क्या है, इलास्टिक इलास्टिक फाइल शेयरिंग, इलास्टिक फाइल शेयरिंग है ये। और यहाँ पे है, ये है ASG, ये है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप जैसे ही लोड बढ़ेगा, ये क्या करेगा, इधर के जो भी इंस्टेंसेस है उसकी जो भी काउंट है, उसका काउंट एक तो इंक्रीज कर देगा, नहीं तो डिक्रीज कर देगा, डिपेंड अपॉन द लोड इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है अपना VPC का पेयरिंग। अभी समझिए कि ये मुंबई रीजन में है, ये कहाँ पे है, मुंबई में है, और एक दूसरा एक डेटा सेंटर है जो कि अपना हैदराबाद में है, और वहाँ पे भी एक VPC लगा रहेगा, वहाँ पे पर भी एक VPC रहेगा। तो ये दोनों VPC के बीच में अगर कनेक्टिविटी करनी है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, VPC का पेयरिंग करना पड़ेगा। अभी ये तो हो गई VPC के बाद, अभी ये सब कुछ चल रहा है, उसका बैकअप भी लेना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने ये क्या है, अमेजोन की एक बैकअप सर्विस है। अभी इसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या है, एक VPN सर्विस है। अभी जो भी रिक्वेस्ट आती है, जो भी उसको रिस्पांस दिया जाता है, उस सबको एक चैनलाइज करने के लिए, उन सबको एक सीक्वेंस में लेके आने के लिए हम लोगों के पास क्या है, एक SQS की सर्विस है। ठीक है, अभी इसका जो भी नोटिफिकेशन रहेगा, समझे कि एक आध इंस्टेंस में कुछ CPU यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, या स्टोरेज उसका ख़त्म हो रहा है, या मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, तो सभी का जो भी नोटिफिकेशन हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, वो यहाँ पे हम लोगों को एक नोटिफिकेशन की तरह से हम लोगों को मिल जाएगा। और एक क्लाउड ट्रेल, ये जो सर्विस है यहाँ पे, ये वाली, ये क्लाउड ट्रेल क्या करेगी, सभी के लॉग्स यहाँ पे स्टोर करके रखेंगी। ठीक है,
और इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी लॉग वाली सर्विसेज है उसको हम लोग यहाँ से फेच करके लेते हैं। अभी क्लाउड वॉच ये वाली सर्विस, यहाँ पे क्लाउड वॉच क्या करता है, दिस इज और मॉनिटरिंग टूल की तरह हम लोग इसको यूज़ करते हैं, या जो भी अलर्ट्स वगैरह हैं, जो भी हम लोगों को चाहिए, हम लोग क्लाउड वॉच में उसको कॉन्फ़िगर करके ले आते हैं। अभी ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया ये है, ये जो भी है अमेजोन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में बस एक ही अकाउंट रहेगा क्या, नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल अकाउंट्स रहेंगे। डेवलपर का अकाउंट रहेगा, मीन्स फॉर द ऑल डेवलपर्स देयर शुड बी AWS का अलग से अकाउंट रहेगा, टेस्टिंग वालों के लिए अलग से अकाउंट रहेगा, प्रॉड के लिए अलग से अकाउंट रहेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, जो भी AWS के बहुत सारे अकाउंट्स जो रहते हैं, उस सभी अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए AWS हम लोगों को एक AWS ऑर्गेनाइजेशन बोल के एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ये वो सर्विस है। और ये IAM यूज़र वगैरह जो भी हम लोग जो AWS के अंदर लॉगिन वगैरह करते हैं, तो ये सब कुछ जो है ये IAM यूज़र की हेल्प से हम लोग वहाँ से लॉगिन कर पाते हैं। ठीक है। और ये बाद में ये डेटाबेस की सर्विस है Amazon DynamoDB। और I think this is the complete packet flow. So get to know that how the things are going to be work, how the request is going to be served. So अभी जो भी इसमें चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे कि नेट गेटवे है, सबनेट है, VPC है, या EBS है, AWS बैकअप है, क्लाउड ट्रेल है, लैम्डा है, S3 है, ACM है, WAF है, API गेटवे है, राउट 53 है, इस सभी सर्विसेज को हम वन बाय वन करके एक एक को डीप डाइव करेंगे। ये सिनेरियो जो है, ये पैकेट फ्लो बताने के पीछे एक ही मकसद है, एक ही रीज़न है कि हम लोगों को AWS का जो भी उसका बॉर्डर है, या जो भी उसकी जो स्कोप है, हम लोगों को वो स्कोप हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ पे कनेक्ट है, कौन सा सर्विस कैसे वर्कआउट होता है। जब तक उसका कनेक्टिविटी नहीं समझेगा, जब तक हम लोगों को पूरा कितना उसका क्या बोलते हैं उसको, कितना उसका वो पूरा सीनियर वो बनेगा, हम लोगों को जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तब तक हम लोगों को उसकी स्टेजेस पता नहीं चलेंगे। उसके लिए पूरा पैकेट फ्लो मैंने बता दिया है। अभी इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन चेंज रहेंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे आर इन्वॉल्विंग द सर्विसेज, और इसमें से कुछ सर्विसेज वो कम भी कर सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वो डिफर करता है। बट दिस इज अ जनरल डायग्राम, ये जस्ट एक जनरल डायग्राम मैंने बनाई है, जिसमें कि पैकेट फ्लो फ्रॉम हमारे लैपटॉप से लेके एंड वाले सर्वर तक कैसे होता है, क्या होता है। इस पैकेट फ्लो में अगर कोई भी आपको परेशानी या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस कमेंट के ऊपर आपको आंसर करने की देखता हूँ। ठीक है। तो आई थिंक टुडेज पैकेट फ्लो वीडियो इज completed here. So tomorrow we will start with the route 53। राउट 53, जैसे ही राउट 53 की तरफ हम लोग जाएंगे, उसके पहले हम लोग DNS सीखेंगे। DNS को पहले हम लोग कैसे उसके वर्कआउट होता है, कैसे होता है ये डोमेन डोमेन जो बोलते हैं भाई, होस्टिंग है, GoDaddy है, जो भी है, नेम चिप है, ये सभी में हम लोग डोमेन रजिस्टर करते, तो एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे। ये GoDaddy हो या नेमचिप हो या जो भी है, ये खुद DNS देते हैं या जस्ट एक एजेंट की तरह काम करते हैं। तो हम लोग वो पूरा सिनेरियो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। सो आई होप टुडेज वीडियो आपको बहुत पसंद आ जाएगी। आपकी जो भी पैकेट फ्लो की डाउट्स रहेंगी, आई थिंक मैंने उस इस पूरी डायग्राम में मुझे लगता है कि मैंने सॉल्व करने की बहुत सारी कोशिश की है। अगर कोई भी अगर डाउट रहती है या कुछ इसमें आपको लगता है कि नहीं, दिस शुड बी द, इसमें कुछ तो अभी और ऐड होना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। आई विल ट्राई टू इन्वॉल्व सम ऑफ द मोर सर्विसेज इन दिस डायग्राम। और हम लोग जो भी कर रहे हैं, दिस इज़ द फॉर द स्टडी पर्पज। ओके, थैंक्स। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। थैंक्स, बाय।